में आपसे जाना जाए तो अब तो भारत की टीम में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। तो जब आप ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं उस वक्त कभी गुजराती में बातें होती है? क्योंकि हमने स्टंप माइक में कई कई बार सुना है कि कभी ऐसा होता है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बीच में कुछ बात हो रही है तो गुजराती में होती है, रविंद्र जडेजा कुछ गुजराती में बोल देते हैं। तो कभी आपने ग्राउंड पे गुजराती में सिग्नल लैंग्वेज कुछ किया है? कभी कॉन्वर्सेशन? सारे क्रिकेटर्स स्पेशली जो गुजराती क्रिकेटर्स है वो आपस में गुजराती में ही बात करते हैं और काफ़ी बार आसान भी हो जाता है क्योंकि व्हेन यू आर क्रिकेटिंग इन गुजराती तो जो ઓપોઝિશન ટીમ છે એના પ્લેયરને ખબર નથી પડતી હોતી. ઘણા પ્લેયરને હિન્દી ખ્યાલ આવતો હોય છે પણ ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો એમને જલ્દી ખબર ના પડે. તો કોઈ સાઇન લેંગ્વેજમાં અથવા તો એવું કેવું હોય બોલરને કોઈ ટિપ્સ આપવી હોય અથવા તો કોઈ બેટ્સમેન શું કરે છે સ્ટ્રેટેજીની વાત કરવી હોય તો ઘણીવાર ગુજરાતીમાં ચર્ચા થતી હોય છે. Which is that one line that you use often on ground in Gujarati? Is there a line like Nayan Mongia used to say "aiga" in Marathi? Is there a phrase? ના કોઈ સ્પેસિફિક એવી લાઈન નથી પણ જેમ મેં કીધું એમ કે કોઈ એવું સિગ્નલ કરવાની જરૂર હોય અથવા તો એમ કોઈને કેવું હોય કે યોર્કર નાખી શકે છે અથવા તો બાઉન્સર નાખી શકે છે તો ગુજરાતીમાં વાત કરી હોય તો બેટ્સમેનને જલ્દી સમજાતું નથી. ગાયગા. યસ બિલકુલ. ऑलराइट. सो हमारे गुजरात में एक वक्त ऐसा था जब गुजरात की जो प्रजा है वो बिजनेस के लिए, साहस के लिए, औद्योगिक साहस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जानी जाती थी, अभी भी जानी जाती है. लेकिन अब जाके ऐसा वातावरण आया है जब गुजरातियों ने स्पोर्ट्स में भी नाम कमाया है. अब एक वातावरण खड़ा हुआ है, अब एक पूरी तरह से माहौल एक पैदा हुआ है. तो गुजरात में ये जो बदलाव आया है पिछले कुछ दशकों में उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल. सिर्फ क्रिकेट में नहीं, अगर हम सारे स्पोर्ट्स की बात करें तो गुजरात से अलग अलग स्पोर्ट्स में काफ़ी एथलीट्स है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूँ तो इवन क्रिकेट में भी जब मैंने शुरुआत की थी और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी फ़र्क है. बड़े बड़े स्टेडियम्स आ गए. खास करके मैंने जब शुरुआत की थी तो टर्फ विकेट पे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता था बट अभी बहुत जगह पे लोकली टर्फ क्रिकेट अवेलेबल है और वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है और एक अपॉर्चुनिटी आई थिंक पहले ऐसा था कि गुजरात से एथलीट्स ज़्यादा नहीं आते थे बट आजकल अगर हम देखें तो सारे फील्ड में पीपल हैव दैट बिलीव दैट गुजरातीज कैन ऑल्सो प्रोग्रेस एंड नॉट जस्ट इन बिजनेस. यस बिजनेस में तो बहुत अच्छा करते ही आ रहे हैं काफ़ी सालों से बट खास करके स्पोर्ट्स में काफ़ी बदलाव आया है पिछले 5 से 10 साल में. डेफिनेटली. यहाँ पर खेल महाकुंभ की शुरुआत राज्य स्तर पे हुई और आज हम इस दौर में हैं कि जहाँ पर नेशनल गेम्स भी गुजरात में खेले जा रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्रेरणादायी बात है. बिल्कुल. और वहाँ पर इस इवन मैंने न्यूज़ में अभी पढ़ा कि स्विमिंग में ब्रॉन्ज मेडल, वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द गुजरात टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल. तो नेशनल गेम्स गुजरात में हो रही है और वहाँ पर गुजरातीज़ का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है. सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द गुजरातीज़ एंड जैसे जैसे प्रदर्शन अच्छा होते जा रहा है मुझे लग रहा है कि आगे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है. इवन ड्यूरिंग ओलंपिक्स हमारे गुजराती खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है. इस साल के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं. बिल्कुल. और जब कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है क्योंकि आप कोई भी फील्ड देखें तो अगर आपके पास एक रोल मॉडल है तो आपको एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो प्लेयर अगर अच्छा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो अभी की जो यंग जनरेशन है उनके पास एक रोल मॉडल है कि जिनको वो देख के कोई भी फील्ड में मतलब स्पोर्ट्स, बिजनेस, अगर गुजरातीज़ की बात करें तो सारे फील्ड में अभी गुजरातीज़ आ गए तो दे हैव एन इंस्पिरेशन टू लुक अप टू. हु इज़ योर रोल मॉडल? जब मैं बड़ा हो रहा था तभी मैंने राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को काफ़ी देखा था खेलते हुए. सो दोज 3 आर माय रोल मॉडल्स. तो ये सवाल पूछने की वजह यह है चेतेश्वर कि आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया उस वक्त गुजरात में ऐसे कोई
खिलाड़ी ज्यादा नहीं थे जिन्होंने इंटरनेशनली या नेशनली बहुत बड़ा नाम कमाया हो और आपको लगे कि गुजरात में एक वातावरण है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो किस चीज ने आपको प्रेरणा दी? क्योंकि उस वक्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं था जब आप बचपन में थे। तो बिल्कुल लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे, रणजी ट्रॉफी में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाने वाले जो क्रिकेट में गुजराती क्रिकेटर्स के जब नाम देखे तो काफी गिने चुने क्रिकेटर्स देखने मिलते हैं। तो आपको किस चीज ने प्रेरणा दी कि मैं ऐसे छोटी जगह से आके भी आगे बढ़ सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता हूँ? मेरे पापा क्रिकेट खेले हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बचपन से कोचिंग किया है। सो सबसे पहले सबसे बड़ा मेरा इंस्पिरेशन मेरे पापा थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो यू विल नीड दैट कमिटमेंट। और वो कमिटमेंट एक दिन या एक दो महीने के लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप छोटे स्टेट को से बिलोंग करते हो तो आपको थोड़ा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप एवरेज परफॉर्म करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू बी सक्सेसफुल इफ़ यू बिलोंग टू अ स्मॉलर स्टेट। तो तभी मैं सौराष्ट्र से क्रिकेट खेलता हूँ, तो तभी सौराष्ट्र की क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो हमारे पास इतने ज़्यादा रोल मॉडल नहीं थे। बट व्हेन इंडिया वन दी T20 वर्ल्ड कप इन 2007, और जब महेंद्र सिंह धोनी जो एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, तो उसमें से काफ़ी प्रेरणा मिली कि आप कोई भी शहर से हो, आप कोई भी स्टेट से हो, बट आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं, अगर आप में टैलेंट है, तो आप कहीं से भी आगे आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। और चेतेश्वर, जब ये मौका मिला है तो आई वांटेड टू पर्सनली कांग्रेचुलेट यू ऑन योर परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग 2018। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से आपने खेला, पिछले डेकेड में आपका परफॉर्मेंस फिनोमिनल रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली 2018 और 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जो प्रदर्शन किया, उसमें जो हमें सक्सेस मिली, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने नींव के पत्थर का काम किया है उसमें, तो कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू।